एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है। मेरे साथ हैं शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र गुरु जी, जो कि अक्सर न्यूज इंपैक्ट पर आपने देखे होंगे। आपके कई सवालों के जवाब उन्होंने बताए होंगे, जो कि आप अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे राशियों को लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं न्यूज इंपैक्ट परिवार की ओर से। और साथ ही सबसे पहला सवाल मेरा गुरुजी से यही है कि मकर संक्रांति आज है, तो किस तरीके का ये त्योहार होता है, इसमें क्या मुख्य होता है, थोड़ी इसकी जानकारी हमारे दर्शकों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि से भरपूर बना कर रखे। और मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। और मकर संक्रांति का महत्व इसलिए भी है कि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं और अब 25 दिन सूर्य मकर राशि में रहेंगे। तो मकर राशि में जो सूर्य का परिवर्तन, सूर्य का जब जिस राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होता है उस दिन को संक्रांति बोला जाता है जी। तो सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में परिवर्तन साल में एक बार होता है। उसकी तारीख 14 तारीख फिक्स रहती है, 14 जनवरी। अब ठंड 25 दिन की रह गई है, आप ये मान के चलिए 25 दिन की ठंड है। ये तो एक हो गया राशि परिवर्तन, ठंड का असर। दूसरा, इस दिन को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है जिन लोगों की जन्म पत्री में राहु केतु खराब होते हैं या जिन लोगों की जन्म पत्री में मंगल और सूर्य कमजोर होते हैं, उन लोगों को तिल के लड्डू, गजक, रेवड़ी, कंबल और बर्तन स्टील के ये दान करना चाहिए। और दान करने से काफी इसका पुण्य मिलता है। और आज किया गया पुण्य का महत्व अन्य दिनों में जो पुण्य किया था उससे कई 100 गुना ज्यादा बड़ा माना जाता है। तो आज के दिन गरीब, विकलांग, वृद्ध, कोढ़ी लोगों को दान करना चाहिए और भोजन भी कराना चाहिए। खिचड़ी भी लोग बांटते हैं। आज है ना, मूंग की दाल की और चावल की खिचड़ी का बड़ा महत्व माना जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में अपनी बहन और अपने भांजे भांजियों इनको भी दिया जाता है सामान, रुपए पैसे अपनी स्वेच्छानुसार। तो इस प्रकार बहन को, परिवार को, रिश्तेदारों को और जरूरतमंद लोगों को, समाज के, इनका भी दान का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। तो मकर संक्रांति कितना महत्वपूर्ण है और क्या इसमें योगदान रहता है? अगर आपने भी अभी तक पुण्य नहीं कमाया है तो बिल्कुल आज के दिन कमा सकते हैं और इसका फल आज के दिन सबसे ज्यादा मिलता है। अब हम चलते हैं थोड़ा राशियों की ओर। गुरुजी, राशि, व्यक्ति के जीवन में राशियों का क्या महत्व है? कितने प्रकार की ये राशियां होती हैं और कैसे हम इसको समझते हैं? क्योंकि कुछ लोग राशियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। देखिए, राशि जो होती है 12 राशि हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। 12 राशि हैं और 12 राशियों में लोगों की राशियां शामिल रहती हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में चंद्रमा जिस राशि में है उसको राशि माना जाता है। जैसे चंद्रमा मान लीजिए 1 नंबर के साथ में है तो 1 नंबर का यानी कि मेष राशि, 1 नंबर मेष का होता है, 12 नंबर मीन का होता है। तो ये तो हो गया राशि। और राशि फल, एक राशि पे करोड़ों लोग होते हैं। इस संसार की आबादी लगभग 8 अरब है। तो आप 8 अरब का भाग दीजिए 12 से तो कितने सैकड़ों करोड़ लोगों की राशियां आएंगी। तो सबके फल थोड़े एक से होते हैं। राशि फल तो ऐसा हो गया कि जैसे आपका बैंक अकाउंट SBI में है, CBI में है, तो ये तो आपका राशि हो गया, करोड़ों लोग हो गए उसमें अकाउंट होल्डर जी। आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपकी जन्म पत्री से निकाला जाता है। आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये सब से जन्म पत्री बनाई जाती है। फिर है ना, उसका एनालिसिस करके ये बताया जाता है कि आपको इस साल कैसा जाएगा, अगले 2 महीने कैसे जाएंगे। महादशा देख के, अंतर्दशा देख के, प्रत्यंतदशा देख के तय किया जाता है।
तो ये जरूरी नहीं है कि एक राशि पे सबको एक सा फल मिले। प्रारब्ध यानी बीता हुआ कर्म, किसी का अच्छा है तो उसको अच्छे फल मिलेंगे, किसी का बहुत खराब है तो उसको बहुत खराब फल मिलेंगे। इसलिए राशि से कभी ये तुलना नहीं करना चाहिए कि अगर एक राशि अच्छी जा रही है तो उस राशि पे जितने भी करोड़ों लोग हैं उन सबको एक सा फल मिलेगा। कभी भी एक सा फल नहीं मिलता। जी। एक माता पिता की संतान होती है, उनका भी एक सा फल नहीं होता, उनके जीवन का, भाग्य का, उनका भी सबका अलग अलग होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आदमी के जीवन में कर्म ही सबसे बड़ी चीज होती है, और जो आपका बीता हुआ कर्म है, जो आपका प्रारब्ध है, जो आपका पिछला जन्म है, उसमें आपने जैसे भी कर्म किए वो भाग्य बन के आए हैं, उसी को आप भोग रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा भाग्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे तो भाग्य और खराब होता जाएगा। गुरुजी, कई लोगों से मैंने पूछा कि जैसे आपकी राशि क्या है, तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि नाम के साथ किस तरीके से उनको ये मालूम चले कि हमारी राशि कौन सी है। तो इस किस तरीके से देखते हैं? उसका तरीका ये है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि हमारी राशि कौन है, क्या है। किसी व्यक्ति को ये नहीं मालूम होती हमारी लग्न क्या है। किसी व्यक्ति को, ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होता कि हमारे इष्ट देव कौन है। तो इन सब चीजों का पता जन्म पत्री जब बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ टाइम से, तब पता पड़ता है कि इस व्यक्ति की राशि क्या है, लग्न क्या है, इष्ट क्या है, उसको किस राशि, किस देवता की पूजा करना चाहिए, कौन सा ग्रह उसका शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, कौन से उसकी जन्म पत्री में शुभ योग हैं, कौन सी उसकी जन्म पत्री में अशुभ योग हैं, जिनके वो उपाय करे। और आप ये देखिए, राम और रावण की एक राशि थी, कृष्ण और कंस की एक राशि थी। तो ऐसे में आप तय नहीं कर सकते कि दोनों एक ही राशि के व्यक्तियों को एक सा फल मिलेगा। राम जी के जो प्रारब्ध था वो अच्छा था तो उनको अच्छे फल मिले। रावण ने जो अनैतिक कार्य किए, रावण का जो प्रारब्ध खराब था, क्योंकि वो आगे जाके कंस वगैरह बने अगले द्वापर युग में जाके, तो उनके जो कर्म खराब थे रावण के, उससे उनका अंत हुआ। तो ऐसे ही कृष्ण और कंस की जब राशि की बात की जाती है तो भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, और उसी दिन दोनों की राशि का जो भी प्रभाव हो, तो उसका समान रूप से तो नहीं रहा। ये सीधा सीधा उदाहरण है कि कभी भी राशि पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करें अपन, और अपनी जन्म पत्री को दिखाएं और उसी को माने। तो ये था मकर संक्रांति पर एक विशेष वीडियो हमारा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और आपको भी अगर जानना है अपने राशि के बारे में या अपने नाम के आधार पर जो राशियां होती हैं, और हमें किस तरीके से आगे जो व्यापार है वो करना है, या कोई भी पुण्य कार्य करना है, या कोई भी ऐसा कार्य करना है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं राशियों का एक बड़ा फेर होता है, उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि गुरुजी ने आपको बताया। तो अगर आप भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि ग्वालियर शहर के प्रचलित और एक बहुत ही विद्वान जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य सत्येंद्र गुरुजी, तो मैं चाहूंगा एक बार अपना नंबर दर्शकों को बता दें, किस नंबर पर वो फोन करके या किस तरीके से आपसे मिलने का उनको। मुझे जन्म पत्री दिखाने के लिए या मेरे से संपर्क करने के लिए एक मोबाइल नंबर है 7879 74765, 7879 74765। इस नंबर पर बात करके आप समय ले सकते हैं और ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं शाहनवाज विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत।